आज हम सबके बीच महाकाल की धरती से और इस बांधवगढ़ की धरा पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के प्रिय, किसानों के भाई, लाडली बहनों के भैया आज हमारे बीच इस नरोजाबाद क्षेत्र में पहुंचे हैं। मैं एक बार जोरदार आप सबसे, जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार कलतर ध्वनि से ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। मंच पे विराजमान हमारे जिले के पालक मंत्री, बड़े भैया सम्मानित श्री नागर सिंह चौहान जी, मंच पे विराजमान हम सबके राजनीतिक गुरु, मेरे पिता आदरणीय श्री ज्ञान सिंह जी, जो पूर्व सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मंच पे विराजमान हमारे मानपुर क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका सम्मानित बहन सुश्री मीना सिंह जी, उनका भी इस विधानसभा पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री आशुतोष अग्रवाल जी, मंच पे विराजमान हमारे जिला पंचायत की अध्यक्षा सम्मानित श्री अनुजा पटेल जी, उपाध्यक्ष भाई आदरणीय ओम नारायण जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री मिथिलेश प्यासी जी, नगर परिषद पाली के अध्यक्षा बहन आदरणीय श्री सुश्री शकुंतला प्रधान जी, नरोजाबाद की अध्यक्षा श्रीमती कुशल सिंह जी, मंच पे विराजमान हमारे शेड्यूल कमिश्नर श्रीमती गुप्ता जी, हमारे जिले कलेक्टर आदरणीय जैन साहब, सभी मंच पे बहुत हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, बहुत लोग बैठे, किनका नाम मैं लूंगा, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और मंच के सामने विराजमान जिले भर से आए, विधानसभा मेरे बांधवगढ़ कोने कोने भर से आए जनता जनार्दन, मेरी माता बहने, आप सबको राम राम, जय सीताराम, जय जोहार। एक छोटे से आग्रह पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हमारे ऐसे महान नेता, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए छोटा समय निवेदन किया और उन्होंने मुझे कहा, श्रीनारायण जाओ, मैं जरूर प्रोग्राम बनाऊंगा। और उन्हें छोटे से निवेदन पर आज नौजवान की धरती पर पहुंचे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बड़े उदार मन के हैं, बहुत सरलता सहजता के धनी हैं से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार विकास को गति देते आ रहे हैं, चाहे सड़कें हो, चाहे पुलिया हो, चाहे स्कूल हो, चाहे नए महाविद्यालय हो, और हमारी चाहे लाडली बहनों के खाते में हर माह 1250 रुपया जाती है और किसान भाइयों के खाते में 6000 रुपया उनके खाते में लगातार देने का काम कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार जीवन सबका सुखमय हो, सबके जीवन में खुशहाली हो, ऐसा प्रयास कर रहे हैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी। मैं सबकी ओर सुनकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप इसी तरह मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे, हमारे प्रदेश की जनता जनार्दन खुशहाली जीवन यापन करती रहे। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगा कि मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन की मांग है, इस पर विशेष रूप से मेरे नौजवानों की मांग है। मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन, मेरे नौजवान साथी 15 से 20 हजार मेरे यहाँ के लोग बाहर काम करने जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक 7-8 साल पहले 650 मेगावाट की यहाँ सर्वे हुआ था ग्राम पोड़ी में, संजय थर्मल पावर के हाउस के पास, लेकिन रेलवे एनओसी न देने के कारण वो कैंसिल हो गई थी। अब वो 500-600 मेगावाट सारणी जा चुका था। तो मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि दो डबल इंजनों की सरकार है, भारत सरकार में हम सब बैठे हैं, आप मध्य प्रदेश में बैठे हैं, तो मेरे को लगता है ये रेलवे का जो एनओसी है जल्द मिल जाएगा और हमको यहाँ एक नया रोजगार उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे। इसी तरह उमरिया जिले में हमारे जो टूरिस्ट आते हैं बांधवगढ़ में, तो कई टूरिस्ट बिना देखे शेर, चीता, हिरन, उनको जानवर नहीं दिख पाते हैं, जिससे वो निराश होकर
चले जाते हैं तो एक उमरिया नगर के आसपास जो जंगल है, चाहे उमराड़ के पास, चाहे जंगलों के पास, एक चिड़िया घर खोल दे, जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो जो हमारे बुजुर्ग जानवर वहां रहेंगे तो उनको देखकर वो संतुष्टि से जा सकेंगे। एक हमारा बहुत बड़ा यह मांग रही है माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि नरोजाबाद एससीएल से बसा हुआ है, एससीएल में बसा हुआ है और धीरे धीरे यहाँ रिटायरमेंट होते जा रहे हैं और हमारे सभी एससीएल कर्मचारी अपने गंतव्य की ओर, घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो धीरे धीरे नरोजाबाद धीरे धीरे बसाहट में और रोजगार में कमी होती जा रही है। तो यदि ये मर्दरी से लोकदरा आदि सड़क बन जाएंगे तो 15-20 गांव का बाजार नरोजाबाद से जुड़ जाएगा, ताकि यहाँ का बाजार सदैव भला फूलता रहेगा। इसी तरह और हमारे यहाँ सीमेंट प्लांट की मांग है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस भारत हृदय मध्य प्रदेश में बसा है और तमाम संभावनाएं हैं। यहाँ उमरिया जिले में भी ऐसे हमारी 3 जीवन नदियां बहती हैं, महानदी, घोड़छत्र नदी, जोहला नदी, और समीप में है राखड़, जहां संजय थर्मल पावर हाउस राखड़ अन्य जिलों में जाता है। तो यहाँ की मांग है कि एक सीमेंट फैक्ट्री चाहे उमरिया, चंदिया, नरोजाबाद के बीच में कहीं भी स्थापित हो जाए। ऐसी बड़ी बड़ी मांगे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जनता जनार्दन की मांग है और दाऊद साहब की और हम सब की एक आस्था केंद्र से जुड़ा है। सिंहपुर गढ़ी जो है वो वास्तव में बहुत पुरानी हमारे राजाओं की गढ़ी रही है और बहुत बढ़िया आपके नेतृत्व में गढ़ी का बन चुका है, कायाकल्प हो चुका है। तो उसको पर्यटक से जोड़ दे तो वहां से भी पर्यटक लोग आना जाना होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। इसी तरह मणिबाग है, पांडवों के द्वारा उमरिया में बहुत भोलेनाथ की प्राचीन मंदिर का निर्मित है, उसको भी शामिल यदि कर लिया जाए तो वहां भी बाहर के लोग जो पर्यटक आते हैं देखने, वो भी रोजगार बढ़ सकता है, इसको भी शामिल कर ले। इसी तरह धौरखो हमारे हनुमान जी चंदिया के पास बहुत बड़ी प्रतिमा है हनुमान जी की, उसको भी इस पर्यटक क्षेत्र में शामिल कर लें। एक ग्राम टकटाई में प्राचीन विष्णु भगवान की मूर्ति है, पहाड़ में जैसे माँ शारदा मंदिर विराजमान है वैसे भगवान विष्णु भगवान विराजमान है, इसको भी यदि शामिल कर लें तो निश्चित रूप से रोजगार भी बढ़ेगा। और हमारे यादव समाज के एक भूमि का मामला आया था, मैं आपको संज्ञान में लाता हूं। ये इनको भी एक घोषणा करनी है क्योंकि एक सामुदायिक भवन वहां पे बनाना है, इनको कार्यक्रम करने में भारी दिक्कत होती है जिसके कारण कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं। ग्राम पंचायत पठारी में, क्योंकि नरोजाबाद, उमरिया, पाली से वो कम से कम 15 किलोमीटर के अंदर में बसाहट में है, तो उप स्वास्थ्य केंद्र की मांग है। और नरोजाबाद के अंतर्गत बाजार पूरा से नगाड़ा घाट तक बेहतर सड़क हो जाए, दोनों तरफ पेवर ब्लॉक हो जाए, लाइट लग जाए, जिससे हमारे शहर की सुंदरता बढ़ जाएगी। इसी तरह हमारे खेर माता नगर परिषद मंदिर से सराय पाने होते हुए बड़ा गांव तक जुड़ जाए सड़क, जिससे आवागमन हो सकेगा। इस तरह बहुत सारी मांगे हैं। मैं एक और मांग करना चाहता हूं आपसे, हमारे नगर परिषद में महाविद्यालय का निर्माण हुआ है, तो सबकी इच्छा है माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से महाविद्यालय का नाम हो। उसी तरह चंदिया में भी भवन बन चुका है, वहां भी पंडित दीनदयाल जी के नाम से महाविद्यालय को जाना जाए। इसी तरह ग्राम बदुली में कोढ़ापान नदी पर बांध निर्माण हो। बहुत सारी मांगे हैं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आपको भी बहुत अभी जबलपुर में कार्यक्रम में जाना है, आपको भी सुनना है, दाऊद साहब को भी सुनना है और आदरणीय हमारे प्रभारी मंत्री जी को भी सुनना है। मैं जोन मांगे हम मांगदार हो, जोन गलती हुई और जाके सीएम हाउस में साहब के साथ बैठ के मांग ली हो, जल्दी में हो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।